दोस्तों, दुनिया की राजनीति में किस्मत का खेल कई बार इतना अजीब होता है कि जो लोग कल तक खुद को सबसे मजबूत समझते थे, वही अचानक मुश्किल के समय किसी और की ओर उम्मीद से देखने लगते हैं। कुछ समय पहले तक मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक ऐसा दौर चल रहा था जब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को चुनौती देने की बातें हो रही थी। लेकिन आज हालात ऐसे बदल चुके हैं कि वही नेता संकट की घड़ी में भारत की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। मंच वही है, चेहरे वही हैं, लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। और इसी बदलते हालात के बीच एक बड़ी कहानी सामने आ रही है। ये कहानी जुड़ी है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, जिन्हें दुनिया एमबीएस के नाम से भी जानती है। इस समय प्रिंस साहब एक साथ दो बड़े संकटों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ता तनाव है, और दूसरी तरफ ऐसा खतरा खड़ा हो गया है जो सीधे सऊदी अरब की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि अब सिर्फ हथियारों और तेल की बात नहीं हो रही, बल्कि खाने की थाली तक की चिंता बढ़ने लगी है। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा असर उस समुद्री रास्ते पर पड़ रहा है जिसे दुनिया की ऊर्जा और व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। यह वही रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है। दुनिया के तेल और गैस का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन जब युद्ध और तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर इसी समुद्री रास्ते पर दिखाई देता है। जहाज़ों की आवाजाही धीमी हो जाती है और व्यापार की पूरी रफ्तार पर असर पड़ने लगता है। जब इस समुद्री रास्ते पर दबाव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ तेल के व्यापार तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे पूरी सप्लाई चेन प्रभावित होने लगी। अरब देशों के बंदरगाहों पर तेल के जहाज तो खड़े ही थे, लेकिन बाहर से आने वाला ज़रूरी सामान भी अटकने लगा। कई जहाज़ रास्ते में रुक गए और कई कंपनियों ने जोखिम के डर से अपने जहाज़ भेजने में सावधानी बरतनी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि बाज़ारों में अचानक अनिश्चितता का माहौल बन गया। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात सामने आई। इस संकट में सबसे ज़्यादा चर्चा तेल या गैस की कमी की नहीं हो रही थी, बल्कि एक ऐसी चीज़ की कमी की खबरें आने लगीं जो सीधे लोगों की रोज़ की थाली से जुड़ी है। गल्फ देशों की मंडियों में अचानक चावल की कमी की चर्चा शुरू हो गई। और जब चावल की बात आती है तो दुनिया की नज़र स्वाभाविक रूप से एक ही देश की ओर जाती है, और वह देश है भारत। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यात करने वाले देशों में से एक है, और खासकर बासमती चावल की खुशबू तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आंकड़े बताते हैं कि भारत से निर्यात होने वाले बासमती चावल का लगभग 60% हिस्सा खाड़ी देशों में जाता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, इराक और ईरान जैसे देशों की थाली में भारतीय बासमती का बड़ा योगदान है। इन देशों के बाज़ारों में भारतीय चावल की मांग सालों से बनी हुई है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट के कई देशों की खाद्य सुरक्षा कहीं ना कहीं भारत के खेतों से भी जुड़ी हुई है। अगर खास तौर पर सऊदी अरब की बात करें तो यह भारत के बासमती चावल का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है। हर साल सऊदी अरब भारत से करीब 10 से 12 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल खरीदता है। यानी वहाँ के लाखों परिवारों की थाली में जो खुशबूदार चावल पहुँचता है, उसका बड़ा हिस्सा भारत के खेतों से निकलता है। लेकिन जब समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ा और जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होने लगी तो नई खेप समय पर पहुंचना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे पुराने भंडार कम होने लगे और बाजार में कीमतें भी बढ़ने लगी। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान की तरफ से एक अहम घोषणा सामने आई। बताया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समुद्री रास्ता कुछ मित्र देशों के लिए खुला रहेगा, और उस सूची में भारत का नाम भी शामिल है। इसका सीधा मतलब यह था कि भारतीय जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने में उतनी बड़ी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस यहीं से पूरे हालात की दिशा बदलती हुई नजर आने लगी, क्योंकि इसका असर सीधे व्यापार और सप्लाई चेन पर पड़ना तय था। जैसे ही यह खबर सामने आई, वैसे ही सऊदी अरब की तरफ से भारत को संदेश भेजा गया कि जितना संभव हो सके उतना बासमती चावल जल्दी से जल्दी सऊदी अरब पहुंचाया जाए। वहाँ ये डर बढ़ने लगा था कि अगर सप्लाई में और देरी हुई तो बाजार में खाद्य संकट गहरा सकता है। यही वह पल था जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक पुराना सच फिर से सामने आता दिखा।
यहाँ स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि समय के अनुसार हित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि कुछ समय पहले तक यही सऊदी नेतृत्व पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग की बातें कर रहा था और भारत के कुछ फैसलों को लेकर नाराजगी भी दिखाई गई थी। लेकिन आज हालात ऐसे बन गए हैं कि संकट की घड़ी में वही देश भारत की ओर उम्मीद से देख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान भले ही राजनीतिक बयान दे सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर दुनिया की थाली भरने की क्षमता आज भी भारत के पास ही सबसे मजबूत रूप में मौजूद है। यही कारण है कि आज जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है, तो भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारत हर साल लगभग 60 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा बासमती चावल दुनिया के अलग अलग देशों को निर्यात करता है, लेकिन 2026 में बढ़ते युद्ध और समुद्री तनाव ने इस पूरे व्यापार को भी प्रभावित कर दिया है। कई रिपोर्टों में बताया गया कि बड़ी मात्रा में भारतीय बासमती चावल समुद्री रास्तों और बंदरगाहों पर अटका हुआ है। शिपिंग कंपनियां खतरे को देखते हुए सावधानी बरत रही हैं और इंश्योरेंस की लागत भी तेजी से बढ़ रही है। इसका असर सिर्फ व्यापार पर ही नहीं, बल्कि किसानों और एक्सपोर्टर्स पर भी पड़ रहा है। माल ढुलाई का खर्च बढ़ने से कई सौदे धीमे पड़ गए हैं, लेकिन अरब देशों की स्थिति इससे भी ज़्यादा नाजुक है। सऊदी अरब जैसे देशों की अपनी खेती बहुत सीमित है और अरब देशों की स्थिति उन्हें अपनी ज़्यादातर खाद्य ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। चावल, मक्का और जौ जैसी चीज़ों का बड़ा हिस्सा बाहर से आयात किया जाता है, यानी तेल के भंडार भले उनके पास हों, लेकिन खाने की थाली भरने के लिए उन्हें दुनिया के दूसरे देशों पर भरोसा करना पड़ता है। यही वजह है कि जब सप्लाई चेन में थोड़ी सी भी रुकावट आती है, तो सबसे पहले असर उनकी खाद्य सुरक्षा पर दिखाई देता है। जैसे ही मिडिल ईस्ट में यह संकट गहराने लगा, वैसे ही दुनिया की नज़रें अचानक भारत की ओर टिक गई। भारत को लंबे समय से वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर बाजार में एक भरोसेमंद सप्लायर माना जाता है। जब कई देशों की सप्लाई युद्ध और तनाव के कारण प्रभावित होती है, तब भारत जैसे देश की भूमिका और भी ज़्यादा अहम हो जाती है। इस पूरे संकट के बीच पाकिस्तान ने भी इस मौके को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश की। कुछ खबरों में सामने आया कि पाकिस्तानी व्यापारियों ने खाड़ी देशों में यह संदेश फैलाने की कोशिश की कि भारत ने चावल निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद कुछ बाजारों में पाकिस्तानी बासमती की मौजूदगी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दी। लेकिन असली कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि सऊदी अरब खुद भारत के चावल व्यापार में निवेश भी कर चुका है। साल 2020 में सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की एक कंपनी ने भारत की मशहूर दावत फूड्स कंपनी में लगभग 30% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस निवेश को सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक लंबी रणनीति के रूप में देखा गया था। इसका मकसद भविष्य दरासन में सऊदी अरब की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और भारत के साथ कृषि व्यापार को और गहरा बनाना था। यही वजह है कि आज बासमती चावल का व्यापार सिर्फ खेती या बाजार की कहानी नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत और मिडिल ईस्ट के बीच रणनीतिक रिश्तों का भी हिस्सा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बदलते वैश्विक हालात में भारत आगे क्या कदम उठाता है। क्या भारत पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर सऊदी अरब जैसे देशों की मदद करेगा, या फिर इस मौके को अपनी रणनीतिक ताकत के रूप में इस्तेमाल करेगा? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा सच यह है कि यहाँ स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि स्थायी होते हैं केवल हित। शायद यही कारण है कि आज दुनिया के कई देश उम्मीद भरी नज़रों से भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि असली ताकत उसी देश के पास होती है जो दुनिया की थाली भरने की क्षमता रखता हो। अगर आप इस विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि ऐसे समय में भारत को क्या फैसला लेना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान और सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय श्री राम।